हेलो स्टूडेंट, आज हम यूपी टेट 2026 से संबंधित संस्कृत विषय से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? ए पतंजलि, बी कात्यायन, सी पाणिनि, डी भर्तृहरि। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। संस्कृत में महेश्वर सूत्र कितने हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो संस्कृत में महेश्वर सूत्र कितने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 14। बी इज द राइट आंसर, 14। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। वृद्धिरच सूत्र किस संज्ञा का विधायक है? ए गुण, बी वृद्धि, सी संप्रसारण, डी निष्ठा। तो वृद्धिरच सूत्र किस संज्ञा का विधायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। आकाशवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है? ए गुण, बी वृद्धि, सी दीर्घ, डी यण। तो आकाशवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दीर्घ। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। सश्रुत्व संधि का विधायक सूत्र है? ए स्तो, स्तुना, श्रुत। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है स्टुना, स्टुह। सी ऑप्शन कह रहा है झलाम जसो अंते। डी ऑप्शन कह रहा है खरिचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्तो, चुना, श्रुचु। चलिए छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी भरतमुनि, डी कुंतक। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आचार्य विश्वनाथ का है। सातवां प्रश्न देखिए क्या है। कवि शिक्षा ग्रंथ के रचयिता हैं? ए राजशेखर, बी क्षेमेंद्र, सी आनंदवर्धन, डी दंडी। तो कवि शिक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राजशेखर। आठवां प्रश्न देखिए क्या है। समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं समास। नौवां प्रश्न देखिए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए राजपुरुषा, बी उपगंगम, सी पीताम्बरा, डी त्रिलोकी। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपगंगम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। द्विगु समास का मुख्य आधार क्या है? ए संख्या, बी अव्यय, सी विशेषण, डी कारक। तो आप सभी को पता है जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, संख्या। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न कहता है कारक कितने होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो कारक कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। अकथितम चा सूत्र किस कारक से संबंधित है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। तो अकथितम चा सूत्र किस कारक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्म कारक। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, कर्म कारक। 13वां प्रश्न देखिए क्या है। रुच्यार्थानां प्रियमाणा सूत्र किस विभक्ति का है? ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया, डी द्वितीया। तो रुच्यार्थानां प्रियमाणा सूत्र किस विभक्ति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति का। 14वां प्रश्न देखिए क्या है। ध्रुवम पाए अपादानम किस सूत्र की व्याख्या है? ए अपादान, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपादान। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है।
लट लकार किस काल का बोधक है? ए भूत, बी भविष्य, सी वर्तमान, डी आज्ञा। तो लट लकार किसका बोधक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्तमान काल का। सी इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। पठिष्यति क्रिया में कौन सा लकार है? ए लट, बी लंग, सी लिट, डी लोट। तो पठिष्यति क्रिया में कौन सा लकार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिट लकार। लिट लकार का मतलब भविष्य काल से है। किससे है? भविष्य काल से है। 17वां प्रश्न देखिए क्या है। भवामि किस धातु का रूप है? ए भू, बी भव, सी भा, डी भव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भू धातु। भवामि किस धातु का रूप है? तो भू धातु का रूप है। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। 18वां प्रश्न कहता है गम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा या रूप है? गच्छत, बी गच्छ, सी गच्छतु, डी गच्छामि। तो गम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या है? गच्छ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गच्छ। क्या हो जाएगा? गच्छ हो जाएगा। 19वां देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 3। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बी तुमुन, सी लेप, डी शर्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कत्वा। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय है। 21वां प्रश्न देखिए क्या है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? ए कत्वा, बी तुमुन, सी तब्यत, डी अनियर। तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुमुन प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुमुन प्रत्यय। 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। टप प्रत्यय किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी सभी। तो टप प्रत्यय किस लिंग में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। अव्यय किसे कहते हैं? ए जिसका व्यय हो, बी जिसका व्यय ना हो, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो अव्यय किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय कहलाता है। 24वां प्रश्न देखिए क्या है। अधुना क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी क्रिया। अधुना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। 25वां प्रश्न देखिए क्या है। अलंकार के मुख्य भेद हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। क्या? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। ए वर्ण साम्य, बी अर्थ साम्य, सी उपमा, डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वर्ण साम्य। क्या हो जाएगा? वर्ण साम्य। 27वां प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघदूतम किसकी रचना है? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूत, डी बाणभट्ट। तो मेघदूतम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कालिदास की है। क्या है? कालिदास की है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7। क्या हो जाएगा? 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो 7 हैं। 7 से शकुंतलम, 7 से 7। इसको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है।
29वां प्रश्न देखिए क्या है। रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता हैं। ए कालिदास, बी भारवि, सी माघ, डी श्रीहर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कालिदास। रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। 30वां प्रश्न देखिए क्या है। किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। ए भारवि, बी माघ, सी कालिदास, डी दंडी। तो आप सभी को पता है किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारवि। क्या हो जाएगा? भारवि। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? तो भारवि हैं। 31वां प्रश्न देखिए क्या है। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं। ए श्रीहर्ष, बी माघ, सी भारवि, डी भास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्रीहर्ष। 32वां प्रश्न देखिए क्या है। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ए दंडी, बी बाणभट्ट, सी सुबंधु, डी कालिदास। तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दंडी, आचार्य दंडी। क्या हो जाएगा? दंडी। ए इज द राइट आंसर। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं क्या है। कादंबरी किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य, बी कथा, सी नाटक, डी चंपू। तो कादंबरी किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? बी इज द राइट आंसर, कथा। 34वां प्रश्न देखते हैं क्या है। बेड़ी संघार नाटक के रचयिता हैं। ए भट्ट नारायण, बी भास, सी कालिदास, डी भवभूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भट्ट नारायण की। बेड़ी संघार नाटक के रचयिता कौन है? तो भट्ट नारायण जी हैं। कौन होगा? भट्ट नारायण जी। 35वां प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर रामचरितम में कौन सा रस प्रधान है? ए वीर, बी करुण, सी श्रृंगार, डी हास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 36वां प्रश्न कहता है संस्कृत की शिक्षण विधि है। ए पाठ्यपुस्तक, बी अनुवाद, सी प्रत्यक्ष, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संस्कृत की शिक्षण विधि पाठ्यपुस्तक और अनुवाद प्रत्यक्ष सभी है, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। 37वां प्रश्न देखिए क्या है। 37वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कठोर शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? ए व्याकरण, बी कठिन, सी सरल, डी रटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्याकरण। कठोर शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? तो व्याकरण है। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं क्या है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए अभ्यास, बी रटना, सी नियम, डी परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभ्यास। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, मतलब भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी है। 39वां प्रश्न देखते हैं क्या है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए ग्रेडिंग, बी सुधार, सी परीक्षा, डी समय। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न देखते हैं क्या है। शिक्षण सूत्र है। ए ज्ञात से अज्ञात, बी रटना, सी नियम, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 41वां प्रश्न देखिए क्या है।
उपनिषद का अर्थ है ए समीप बैठना, बी दूर जाना, सी ज्ञान, डी पुस्तक। तो उपनिषद का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। 42वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदांग की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो वेदांग की संख्या कितनी है? बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये 6 हैं। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। पुरुष कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। पुरुष कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 3। 44वां प्रश्न देखिए क्या है। वचन कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3। आपको पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। चलिए 45वां प्रश्न देखिए क्या है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, डी दंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंठ। क्या है? कंठ हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखिए। इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु किस सूत्र से संबंधित है? ए तालु, बी कंठ, सी दंत, डी मूर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। 47वां प्रश्न देखिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा किसका सूत्र है? ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत, डी कंठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मूर्धा। 48वां प्रश्न देखिए क्या है। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो किसका उच्चारण है? ए ओष्ठ, बी तालु, सी कंठ, डी दंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, ओष्ठ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। या का उच्चारण स्थान है? ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। तो या का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तालु। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 50वां प्रश्न देखिए क्या है। हा का उच्चारण स्थान है क्या? हा का उच्चारण स्थान है क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। तो हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। 51वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 25। तो संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, 22 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देखते हैं क्या है। प्र उपसर्ग का उदाहरण है? ए प्रभाव, बी आहार, सी पराभव, डी सुपुत्र। तो प्र उपसर्ग का उदाहरण इसमें से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रभाव। 53वां प्रश्न देखिए क्या है। बी उपसर्ग का अर्थ है? ए विशेष, बी अभाव, सी साथ, डी निम्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा बी उपसर्ग का अर्थ। 54वां प्रश्न देखिए क्या है। धातु कितने प्रकार की होती हैं?
ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो धातु कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। चलिए 55वां प्रश्न देखिए। परस्मय पद धातु का रूप है। क्या है? परस्मय पद धातु का रूप है। ए पठत, बी सेवते, सी लभते, डी वर्धते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पठति क्या हो जाएगा? पठति हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखिए क्या है। आत्मने पद धातु का रूप है। ए पठति, बी गच्छति, सी सेवते, डी हसति। तो आत्मने पद धातु का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सेवते। क्या हो जाएगा? सेवते। 57वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। अव्ययी भाव समास का उत्तर पद होता है। ए प्रधान, बी गौड़, सी समान, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। गौड़ हो जाएगा। उत्तर पद कैसा होता है? तो गौड़ होता है। 58वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ए लंबोदरा, बी राजपुरुषा, सी उपगंगम, डी राम लक्ष्मणो। तो आप सभी को पता है जो लंबोदरा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लंबोदरा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बाकी राजपुरुषा तत्पुरुष समास में चला जाएगा, उपगंगम अव्ययी भाव समास में चला जाएगा, और राम लक्ष्मणो तो ये द्वंद्व में चला जाएगा। 59वां प्रश्न देखते हैं क्या है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। ए रामकृष्णो, बी पीताम्बरा, सी राजपुरुषा, डी त्रिलोकी। तो द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राम कृष्णो। क्या हो जाएगा? राम कृष्णो। 60वां और अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। संस्कृत में काल लकार कितने हैं? संस्कृत में काल या लकार कितने हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 10। संस्कृत में काल लकार कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। बी इज द राइट आंसर। हमारी वीडियो आपको लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।